को मैं पास में लेकर जाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम बहुजन महापुरुषों का एक यहाँ पर पेटी रखी गई है और जहाँ पर तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है एक के बाद एक यहाँ पर आकर अपना आर्थिक सहयोग बहुजन समाज पार्टी को कर रहे हैं। बता दें माननीय कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनाया और उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। तो माननीय कांसीराम जी ने कहा कि वोट के साथ में एक नोट की भी ज़रूरत है। जब तक इस देश का बहुजन समाज अपना वोट के साथ एक नोट देगा तभी हम इस देश के शासक बनेंगे और हुक्मरान बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति आर्थिक सहयोग करता है उसमें अपना महसूस करता है कि मैं इस पार्टी को मजबूती दूंगा, आर्थिक ढंग से भी मजबूती दूंगा, तन मन धन से भी सहयोग करूंगा। कांसीराम साहब को अपना आदर्श मानते उन्होंने कहा था कि एक वोट और एक नोट से हम सत्ता पर काबिज होंगे और जिस दिन हमारा एक एक व्यक्ति एक एक रुपया देना शुरू करेगा तो हमारे पास अरबों रुपया होगा। साथ जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग जिला बालाघाट में हैं और बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार बहुजन राज अधिकार यात्रा लगातार देखने को मिल रही है, जो शुरुआत हुई थी ग्वालियर से और जो सिलसिला है अब आ पहुंचा है बालाघाट में। अब बालाघाट के इस इलाके में हम हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो बहुजन राज अधिकार यात्रा के अंतर्गत यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ख़ास तौर पर बता दें कि इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत जी पीपल साहब यहाँ पर मौजूद है और साथ ही बता दें कि आप मेरे पीछे ये जो स्टेज देख पा रहे हैं और तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीर है और ये भीड़ आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर में तमाम जो मनुवादी पार्टियाँ हैं, चाहे फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये तमाम पार्टियाँ किस प्रकार अपने तमाम राजनीति को करती है, किस प्रकार अपने पार्टियों को चलाती है, अपने कार्यालयों को चलाती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जब देखा जाता है किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम बहुजन महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदान के माध्यम से तमाम माननीय कांशीराम साहब की बदौलत जो 4200 किलोमीटर चलकर अथक परिश्रमों से जो बहुजन समाज पार्टी को बनाया गया है, इसका अभी तक के बरकरार रहने की क्या बड़ी वजह है। तो आप मैं पास में लेकर जाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम बहुजन महापुरुषों का एक यहाँ पर पेटी रखी गई है और जहाँ पर तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है एक के बाद एक यहाँ पर आकर अपना आर्थिक सहयोग बहुजन समाज पार्टी को कर रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ये किसी भी प्रकार के तमाम धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेकर अपने ही कार्यकर्ताओं का जो खून पसीने का, उनके ही मेहनत का जो पैसा है उसको इकट्ठा करती है और उसके ही बदौलत अपने पार्टी को चलाने का काम करती है। जिस प्रकार तमाम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यहाँ पर जो आर्थिक सहयोग किया जा रहा है और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर में बहुजन राज अधिकार यात्रा के तहत पूरा भ्रमण पूरे प्रदेश के अंदर में किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कार्यकर्ता के मन में है, क्यों कार्यकर्ता तमाम बहुजन समाज पार्टी को अपना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, क्या इसकी बड़ी वजह है, इससे हम सवाल करेंगे। यहाँ पर हम सवाल करना चाहेंगे आखिर क्या ये बड़ी वजह है, क्यों बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों को आंदोलन को लेकर के पूरे देश में ये संदेश देना चाहती है कि ये बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए ये सहयोग गरीबों से लेकर के हमारे महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी सहयोग लेना चाहती है। जब बाकी पार्टियों की जब हम बात करेंगे, तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये तमाम जो पार्टियाँ हैं इनके अंदर में पैसा आता है, पैसा दिया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को पैसा क्यों दिया जा रहा है, क्या ज़रूरत है, पार्टियों को आखिर पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को क्यों लोग पैसा दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या लगता है, क्यों आर्थिक सहयोग किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को इसलिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है कि बहुजन जो मूल निवासी लोग हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर वो ये बंटवारा करना चाहते हैं और अपना लाभ लेना चाहते हैं। जी जी। और भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद है, सर क्या बताएंगे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, आप बड़े लंबे समय से देख रहे होंगे शायद बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहयोग करने की क्या ज़रूरत है बीएसपी को। देखिए सर, ये क्या है कि हमारे बहुजन समाज की पार्टी जो है, हमारे जो लोग कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं उनके पास अर्थ की कमी है, पैसे की बहुत कमी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोग सहयोग करें और हमारे पार्टी को यदि फंड मिलेगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे और विधानसभा क्षेत्र हो चाहे सांसद की सीट हो, कोई ना कोई सीट आएगी।
और जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हुआ। जी जी। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या ज़रूरत है? बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आकर अपना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत लगती है? बहुजन समाज पार्टी को जो भी व्यक्ति आर्थिक सहयोग करता है उसमें अपना महसूस करता है कि मैं इस पार्टी को मजबूती दूंगा, आर्थिक ढंग से भी मजबूती दूंगा, तन मन धन से भी सहयोग करूंगा, और जिसके कारण हम मजबूती से शासन सत्ता पर, बाकी पार्टियों को तो ज़रूरत नहीं होती पैसा देने की, बीएसपी सत्ता में रहने के कारण वो अपने आप को काफ़ी मजबूत कर चुके हैं और घोटालेबाज लोग हैं, इसलिए उन लोगों के पास तो आर्थिक परिस्थितियाँ मजबूर नहीं करती उनको। लेकिन यहाँ हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता काफ़ी कमज़ोर है, गरीब है और अपने मजदूरी के पैसों से इस आंदोलन को चलाते हैं, इसलिए इनको आवश्यकता है। और हम एक कांसीराम साहब को अपना आदर्श मानते, उन्होंने कहा था कि एक वोट और एक नोट से हम सत्ता पर काबिज होंगे, और जिस दिन हमारा एक एक व्यक्ति एक एक रुपया देना शुरू करेगा तो हमारे पास अरबों रुपया होगा। जी जी। तो यहाँ पर अपने बदौलत किस तरीके से बहुजन समाज सरकार बनाने के लिए जुटा हुआ है, जी क्या बताएंगे? हमारे को ना 1,000 रुपये देता है भाइयों को, वो भाइयों को 1,000 रुपये माने नहीं चाहिए, हमारे को रोज़गार चाहिए, हमारे को रोज़गार चाहिए। और 1,000 रुपये क्या 3 दिन की रोजी हुए है वो, फिर बाकी 27 दिन तक के माने भूखे रहेंगे क्या? हमारे को ऐसी गुमराह करने की बात नहीं होना। हम सच्चे, हम बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, हम एक बार बहुजन समाज पार्टी को लाके रहेंगे और पूरा बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का माने पूरा मिशन चलाएंगे। बिल्कुल बीएसपी को लाएंगे सत्ता में, बिल्कुल बीएसपी को लाएंगे। SC ST OBC अगर एक है तो बिल्कुल माने जीत करके आएगी बहुजन समाज पार्टी। क्या बताएंगे? देखिए, माननीय कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनाया और उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो माननीय कांसीराम जी ने कहा कि वोट के साथ में एक नोट की भी ज़रूरत है। जब तक इस देश का बहुजन समाज अपना वोट के साथ एक नोट देगा, तभी हम इस देश के शासक बनेंगे और हुक्मरान बन सकते हैं। क्योंकि देश में उद्योगपति लोग, पूंजीपति लोगों का अगर हम पैसा लेके चलते हैं तो उनके इशारों पर हमारा काम करेंगे। इसलिए कांसीराम जी ने कहा जो देगा वो इशारा करेगा, यानी देश का। तो कांसीराम जी का नारा था कि वोट भी दो और नोट भी दो, एक बहुजन समाज पार्टी का नारा था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को कार्यकर्ता के माध्यम से, समर्थकों के माध्यम से आज हम एक वोट भी देते हैं और एक नोट भी देते हैं। जय भीम, जय भारत। बस यही बात है। जी जी। तो यहाँ पर हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बहुजन राज अधिकार यात्रा लगातार तमाम पूरे मध्य प्रदेश में चलती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आने वाले समय किस तरीके से तमाम ये परिणाम निकल कर आएंगे, लगातार बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम हमने चुनाव में हमने देखा कि जिस प्रकार जो बहुजन समाज पार्टी का तो गिरता हुआ ग्राफ है, लेकिन इन तमाम तरीके से क्या जो बहुजन समाज पार्टी अब नए सिरे से जुट चुकी है, इससे कहने के आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी कहने का एक बड़ा सवाल है। क्या बताएंगे सर, आने वाले समय में लगातार हमने देखा कि जो बहुजन राज अधिकार यात्रा चल रही है, आर्थिक सहयोग किया जा रहा है बीएसपी को, क्या आवश्यकता है? निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन राज अधिकार यात्रा से पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का मैसेज जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस की जो जनविरोधी नीतियां हैं उसका पर्दाफाश हो रहा है। साथ में जो SC ST OBC आरक्षण का जो इशू है उसको भी बहुजन समाज पार्टी OBC को 27% आरक्षण पूर्णतः मिले, इस मांग को लेकर के और संविधान बचाओ के तहत बहुजन राज अधिकार यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका भव्य स्वागत विधानसभा परसवाड़ा में पहले हुआ, उसके बाद आज लांजी में हुआ, कल वाराणसी में इसका भव्य स्वागत समारोह होगा, जनसभा होगी। जैसा कि आप खुद OBC समाज से आते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के एक राजनीति करते हुए नजर आ रही है, ऐसे में OBC समाज को फिर वो क्या बोल सकते हैं, जो राम मंदिर के मुद्दा हो या तमाम तरीके से आज बहन जी की तरफ से तमाम मसले उठाए गए, तो किस तरीके से आप OBC समाज को बहुजन समाज पार्टी की ओर लेकर आएंगे? बहुजन समाज में पार्टी में लाने के लिए OBC वर्ग के हक और अधिकार के माध्यम को लेकर के, उनके रिजर्वेशन को लेकर के, उनके 27% OBC आरक्षण को लेकर के, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद।
तो यहाँ पर हमने ओबीसी समाज के जो नेता है बहुजन समाज पार्टी से, उनसे भी यहाँ पर सीधी बातचीत की है। और लगातार ये जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में बहुजन राज्य अधिकार यात्रा जोर शोर से जुट चुकी है। आने वाला जो चुनाव है, ये चुनाव ही बताएगा कि किस प्रकार के दिलचस्प परिणाम देखने को मिलेंगे। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो प्रतिक्रिया दी गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।